डीडी कशर एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जारी है पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की आवाम का एहतजाज। बुनियादी सहूलत के लिए तरस रहा है शदीद सर्दी की आगोश में जकड़ा गिलगित बल्तिस्तान। और जम्मू कश्मीर में जरूरतमंदों तक उनके हक का पहुंचाया जा रहा है राशन। यूं तो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आवाम के बेशुमार मुद्दे हैं, लेकिन बेहिसाब महंगाई का मुद्दा इन दिनों लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। खासतौर से आटे पर सब्सिडी खत्म करके जिस तरह दाम में अचानक इजाफा किया गया है, उसने आवाम को दोहरी मुसीबत में डाल दिया है। एक तरफ उनका रोजी रोजगार छिन चुका है, आमदनी आधी हो चुकी है और ये लोग किसी तरह इखराजात में कटौती करके काम चला रहे हैं। वहीं अचानक आटे की कीमतों में तेजी ने इन्हें दो वक्त की रोटी खाने से भी महरूम कर दिया है। इस मसले को लेकर पूरे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जगह जगह एहतजाज देखने को मिल रहे हैं, जिसमें काफी बड़ी तादाद में आवाम की शमूलियत देखने को मिल रही है। महंगाई के खिलाफ आवाम के गुस्से पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। एहतजाजी मंजर है पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बाग जिले का। यहां अवाम आसमान छूती कीमतों, खास तौर से आटे के दाम में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर एहतजाज और शटर डाउन स्ट्राइक्स के जरिए अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। अवाम के साथ बड़ी तादाद में ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मेंबरान इस रैली में शामिल हुए। बरसों से ये लोग बुनियादी सहूलत के लिए दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन आज तक इन लोगों को सिर्फ कोरी यकीन दहानी ही करवाई गई। इस बीच जब आटे के दाम में अचानक दुगुना से भी ज्यादा इजाफा करके इनके पेट पर लात मारी गई, तो इनका सब्र जवाब दे गया, जिसके सबब नाराज लोगों ने हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। घर में आटा नहीं है, लोगों के घरों में आटा नहीं है, तो मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि आपका जो हुक्मरान तबका है, जो आपके पापा हैं पाकिस्तान के जो बसते हैं, मैं वो अपनी आवाम को रिलीफ नहीं दे सके तो आप क्या देंगे? हाँ, आपका जो है वो लिविंग स्टाइल बढ़ गया है। आपके बच्चे बर्तानिया में, अमेरिका में, कनाडा में जाकर तालीम हासिल कर रहे हैं और जो वोट देने वाले लोग हैं उनका बच्चा आज भी तालीम हासिल करने से महरूम है। इस रैली में शामिल लोगों की बेइत्मीनानी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि एहतजाजियों ने साफ अल्फाज में तंबीह दी कि अगर जल्द ही इनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए और आटे की कीमतों में इजाफा वापस नहीं लिया गया, तो हुकूमत के खिलाफ नाराजगी शिद्दत इख्तियार कर लेगी और पुरअमन एहतजाज पुरतशद्दुद मुजाहिरे में तब्दील हो जाएगा। इस दरमियान अवाम का गुस्सा और लोगों का भारी हुजूम देखकर पुलिस ने एहतजाज खत्म करवाने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन मकामी अवाम हुकूमत के दबाव से बेपरवाह मुखालिफत में जुटे रहे। आटा डीलरों ने, महकमा खुराक ने सस्ता आटा जखीरा किया। 10 दिन पहले से आटा मार्केट में नहीं था, लोग भूखे मारे थे और ये चिल्ला रहे थे हमें आटा दिया जाए। आटा नहीं मिला। जिस दिन आटे का नोटिफिकेशन होता है सुबह 7 बजे मार्केट में आटा आ जाता है। अब अवाम इसलिए पूछ रही है कि अगर आटा सस्ता था तो गंदम शाट थी, जब आटा महंगा हुआ तो वाफर हो गया। इसके पीछे माफिया बैठी हुई जिन्होंने करोड़ों रुपए का करप्शन की, अरबों रुपए की करप्शन की जिन्होंने। मकामी अवाम बिना किसी सियासी मदद के अपनी बात कहने के लिए इकट्ठा हुए हैं।
ये भी कोई आज या कल नहीं, बल्कि गुज़िश्ता कई रोज से तकरीबन हर रोज मुत्तहिद होकर अपनी मुखालिफत दर्ज करा रहे हैं। इन लोगों को अपनी फरियाद हुकूमत के आला रहनुमाओं तक पहुंचानी है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए एहतजाज में भी तेजी लाने का फैसला किया गया है। अवाम में सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि बहुत सी जगहों पर लोगों को ज्यादा पैसे देने के बावजूद भी आटा नहीं मिल रहा है। जाहिर तौर पर इसकी कालाबाजारी हो रही है। के अंदर कोई सरकारी गाड़ी नहीं चल सकेगी। हम देखेंगे जिससे हमारे ऊपर से गुजर कर गाड़ी निकालनी हो वो ले जाए। हम देखेंगे कि तुलबा की लेकिन शुरू में हम बाइज्जत तरीके से पूरा मन एहतजाज के लिए आए। अगर मुतालबात पूरे न हुए तो भैया जमा हड़ताल होगी। बताएंगे कि फौज की वर्दी की ज्यादा पावर है या स्टूडेंट की वर्दी की ज्यादा। सस्ते आटे की मांग से शुरू हुआ ये जलसा महंगाई के खिलाफ तहरीक में तब्दील हो गया है। इन इजलास में उम्मीद से ज्यादा अवाम इकट्ठा हो रहे हैं। आटे के बढ़ते दाम के पीछे बहुत से वजूहात जिम्मेदार हैं। इसकी वजह पैदावार में कमी और हालात का नामुनासिब होना तो है ही, लेकिन इसके अलावा दुकानदारों की जमाखोरी और काला बाजारी भी बड़ी वजह है। इस वक्त पूरे कश्मीर में आटे का जो बुरहान पैदा किया हुआ है, लोगों के ऊपर अपनी मुसीबत जो है वो गवर्नमेंट ने तारी की हुई है। इसी सिलसिले में जो नान भाई हैं, हमारे जो तंदूर वाले भाई हैं, उन्होंने जो है हड़ताल की हुई है। इस लिए जो है वो लोग इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। आज तंदूर बंद हैं और लोग जो रोटियां लेने खरीदने उनके पास जाते हैं वो देने के लिए तैयार नहीं हैं। दरअसल पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम ने जब भी अपने हक व हुकूक की मांग की, उनकी आवाज हुक्मरानों की बेतवज्जही का शिकार हुई है। यहाँ के बाशिंदों को कहा जाता है कि वो आजाद हैं, लेकिन यहाँ आजादी की तस्वीर कुछ और ही हकीकत को बयां करती है, जिसमें आम शहरियों को आटे की कीमतें कम करने जैसे छोटे छोटे मुतालबात को पूरा करवाने के लिए सड़कों पर उतरकर एहतजाज और शटर डाउन स्ट्राइक करनी पड़ती है। लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के हाकिमों ने यहाँ के अवाम की हालत बद से बदतर कर दी है। ये बात सिर्फ तरार खेल पर ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते पर लागू होती है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम महंगाई से बेहाल हैं और इसका असर मुआशरे के सभी तबकों पर पड़ा है। इससे उभरने के लिए अवाम के पास एहतजाज के सिवा कोई सहारा मौजूद नहीं है। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में अवाम को मुख्तलिफ सरकारी मंसूबों का फायदा मिल रहा है। रोजगार से लेकर अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए अवाम की हर सतह पर मदद की जा रही है। खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है। लोगों को मुफ्त इलाज और अद्वियात दी जा रही हैं। इसके अलावा खाने पीने की मसनूआत पर सब्सिडी से लेकर जरूरी अशिया के दामों को काबू में रखा जा रहा है। साथ ही आवाम के एक बड़े तबके को मुफ्त राशन तक मुहैया कराया जा रहा है। बदनवानी का खात्मा करते हुए जरूरतमंदों तक उनके हक का राशन पहुंचाया जा रहा है। आइए देखते हैं इसी पर यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अवाम के बुनियादी हुकूक के लिए मुकन्ना, इंतजामिया, अदलिया और जराए इबलाग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस दरमियान पूरी तवज्जो इस बात पर मरकूज है कि यहाँ मकामी लोगों की जरूरतों को न सिर्फ समझा जाए बल्कि उनके हल के लिए बाजाब्ता पूरी कोशिश की जाए। इस कोशिश की अहम कड़ी के तहत अवाम को सस्ते दर पर बेहतर अनाज मुहैया कराया जाना भी शामिल है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत
अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड वालों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इस स्कीम के अंडर वो जो सारा पुअर पॉपुलेशन है कश्मीर वैली में, जम्मू रीजन में, उन सब लोगों तक वो राशन पहुंचाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए उनको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। सो अभी उन लोगों के लिए काफी राहत वाला स्कीम है, जो परेशान होते थे कि हम हमारे घर पे हमारे बच्चों को, हमारे घर वालों को कैसे खाना खिलाएं, क्या चीजें करें, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। मौजूदा दौर में जम्मू कश्मीर के लोगों को 80 से जायद हुकूमती मंसूबों का फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, जिसमें एमजी नरेगा, उम्मीद, हिमायत, प्रधानमंत्री आवास योजना, कौशल विकास योजना, जननी सुरक्षा योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे खास मंसूबे शामिल हैं। हकदारों को उनका वाजिब हक मिले, इसलिए राशन कार्ड की गड़बड़ियों को भी दूर किया जा रहा है। ऐसा देखने में आया है कि कुछ कुनबों के 2-2 कार्ड बने हुए थे। वे सरकारी डिपो से दोगुना राशन ले रहे थे। इससे सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा था। अब ऐसे 1,82,000 डुप्लीकेट कार्डों को सरकारी रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। दरअसल 2021 में रिकॉर्ड ऑनलाइन होने की कवायद शुरू हुई और राशन पीओएस के माध्यम से मिलने लगा। इससे सबसे ज्यादा फायदा अवाम को ही हो रहा है। सरकार की तरफ से जो महंगाई बढ़ने नहीं दिया जाता है या महंगाई की ओर एक विशेष ध्यान रखा जाता है, ये बेसिकली बात इसलिए उठ रही है क्योंकि हमारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में मुद्रास्फीति एकदम आसमान छू रहा है। जब आप अपनी अर्थनीति को प्रोफेशनली आप देखते हैं, आप इसकी देखभाल, इसकी मैनेजमेंट जब प्रोफेशनल्स के हाथ में रखते हैं, तब हमेशा आपका ये कोशिश होता है कि जितना मांग है उतना उत्पादन हो। जब मांग और उत्पादन बराबर का होता है तब कीमतें बढ़ती नहीं हैं। आलमी वबा कोरोना के मुश्किल वक्त में भी मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आवाम को हर तरह से अपना ताउन दिया। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कौमी मंसूबे के जरिए मुआशरे के कमजोर तबके के लोगों की खाने पीने की जरूरत को पूरा किया गया। कोरोना के मुश्किल वक्त में करामाती साबित हुए इस मंसूबे से अनलॉक के बाद भी अनाज की रसाई की गई। खास बात यह है कि आवाम को मुफ्त और सब्सिडाइज्ड राशन की स्कीमें अभी भी जारी है। पहले जो लॉकडाउन लगा था उसमें भी सरकार ने हमें फ्री राशन दिया था और हमें मिला भी था, टाइम पे मिला था। सरकार ने हमें फ्री राशन दिया है। हम यहाँ की जो आवाम है, हम गरीब आवाम हैं, हमें सरकार ने फ्री राशन दिया है। हम सरकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जम्मू कश्मीर के बाजारों में राशन सहित जरूरत का हर सामान वाजिब दाम पर मौजूद है। मुख्तलिफ मसनूआत या तो एमआरपी या फिर उससे कम दाम पर ही बेचे जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में जब कड़कड़ाती सर्दी का दौर जारी है और बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से कभी-कभी रास्तों को भी बंद करना पड़ता है, ऐसे वक्त में भी किसी सामान की यहाँ कोई किल्लत नहीं हो रही, क्योंकि मकामी इंतजामिया फौरन ही रास्ता खुलवाने के काम में जुट जाती है और मुसाफिर और सामानों से लदी गाड़ियां फौरन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती हैं। इसीलिए यहाँ न तो किसी किस्म की कोई कालाबाजारी हो रही है और न ही कोई ऐसा करने की सोचता है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेंग ने ट्वीट किया है कि सिराज शिगरी ने बयान दिया है कि उनके गांव वालों ने चीनी बाशिंदों को भगा दिया। अब वो मुल्क से गद्दारी के मामले का सामना कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में चीन की तरफदारी लाइफ इंश्योरेंस की तरह हो गई है।
पामीर टाइम्स ने ट्वीट किया है कि लोगों को बुनियादी सहूलियात देने में गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत बुरी तरह से नाकाम रही है। शौकत अली कश्मीरी ने ट्वीट किया है कि हुंजा में ऑल पार्टी बिजनेस एसोसिएशन अपने इलाके में बिजली पानी की अदम दस्तयाबी, अस्पतालों में डॉक्टर्स और अद्वियात की नामौजूदगी के खिलाफ एहतजाज कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि यहां आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है और इंतजामिया से लोग बेहद खफा हैं। सहर मिर्जा ने ट्वीट किया है कि देखिए, बॉलीवुड के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर और गुलकार सलीम मर्चेंट ने कहा है कि वो अपना आखिरी वक्त कश्मीर में बिताने की ख्वाहिश रखते हैं। इंफॉर्मेशन एंड पीआर जेडी जम्मू ने ट्वीट किया है कि डीसी जम्मू ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का जायजा लिया। उन्होंने महकमों को हिदायत दी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार के लिए आपस में ताउन करें। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कश्मीर में तारीखी फनो सकाफत की झलक देखी जा सकती है। कश्मीरी बर्तन से लेकर कपड़ों तक, फर्नीचर से ज्वेलरी तक सभी मसनूआत में जम्मू कश्मीर के मकामी दस्तकारों का हुनर और मेहनत दिखाई देती है। आइए एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने अफसोस का इजहार किया है कि भारत कश्मीरियों को अपना हक खुद इरादियत मांगने पर कत्ल कर रहा है। पीटीवी अपनी तमाम खबरों में बस एक ही राग बार बार अलाप रहा है कि भारत जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हक हुकूक को दबाता रहा है, लेकिन हकीकत तो इन सब झूठी खबरों के बरअक्स है। इसके मिसाल जम्मू कश्मीर के होनहार नौजवान अपनी कामयाबी से देते आए हैं। हाल ही में जिला राजौरी के रिमोट एरिया से महविश मलिक ने JKAS के एग्जाम में अच्छे रैंक से पास किया। महविश और उन जैसी दूसरी खवातीन को मिलने वाली कामयाबी अवाम की बहबूदी और तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात का ही नतीजा है। लेकिन पीटीवी चैनल तो बस सच्चाई से मुंह फेरते हुए पाकिस्तान और उसके पाले पोसे अनासिर पसंद हुर्रियत रहनुमाओं की खबरों को दिखाने में ही मशगूल रहता है। गिलगित बल्तिस्तान इन दिनों शदीद सर्दी की आगोश में जकड़ा है। बालाई इलाकों में तो काफी दिनों से बर्फबारी हो रही है और अब तो नशेबी इलाकों में भी सर्दी की तेज लहर चल रही है। यूं तो मौसम सरमा के दौरान नजारा काफी हसीन होता है, लेकिन ये सर्दी इलाके के लोगों के लिए बवाले जां बनी हुई है। हुंजा, दियामर और स्कर्दू जैसे तमाम इलाकों में लोगों की जिंदगी काफी मुतासिर हुई है। ऐसे में क्या करें ये लोग, कहां जाएं? पूरे खित्ते में सर्दी और बर्फबारी से बंद हुए रास्तों की वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। हुकूमत तो इससे हर साल होने वाली मुश्किलात मानकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन उनका क्या जो हर दिन इन हालात का सामना करते हैं। मौसम सरमा में हर बार गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जिंदगी बदरंग हो जाती है। बाहर से यहां आने वाले सयाहों को भले ही मीलों दूर तक बिछी हुई बर्फ बेहद हसीन लगे, लेकिन इन लोगों की जिंदगी थम सी जाती है। इस बार तो बर्फबारी भी काफी ज्यादा हुई है। नशेबी इलाकों में भी खूब बर्फबारी देखने को मिली है। इस वजह से सर्दी का ये सितम भी खूब देखने को मिल रहा है। रास्ते बंद हो गए हैं, जिन्हें खुलवाने में इंतजामिया नाकाम रही है। सर्दी का कहर ज्यादा होने की वजह से बीमारियां भी तेजी से फैल रही हैं। लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो चले हैं। रिकॉर्ड तोड़ सर्दी से इनका हौसला भी टूट रहा है और कोई सहारा कहीं दिखाई नहीं पड़ता। पानी यहाँ पे आता ही नहीं है। जो हमारे पेप लगे हुए हैं वो इस तरह के जम जाते हैं। पानी की हमारी कोई सहूलियत नहीं है। एक ही दरिया आती है, उससे हम ढुलाई करते हैं गद्दों पे या खींच के कैनों में लेके घर चले जाते हैं। पानी का हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मुलाजिम हैं, वो कभी कभार आते हैं या आते ही नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मुश्किलात सर्दी के दिनों में मजीद बढ़ जाती है। साल के तकरीबन 3 से 4 महीने तक यहाँ बर्फ जमी रहती है। इसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी मफलूज होकर रह जाती है। न तो गाड़ियां चल पाती हैं
और ना ही बाजार या स्कूल रेगुलर तौर पर खुल पाते हैं। यहाँ के मकामी बाशिंदों का कहना है कि इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरान अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम कितनी बदतरीन हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत सड़क राबिता बहाल न होने से होती है। एक तो यहाँ की सड़कें पहले ही टूटी फूटी हुई हैं और सर्दी के दिनों में तो सड़क राबिता आए दिन मुनक़ता हो जाता है। मसाइल तो बहुत है, लेकिन चलो मैं एक ही मसले का आपको बता देता हूँ कि दरकुत में अक्टूबर से लेकर तकरीबन जो है ना मार्च के एंड तक यहाँ बर्फबारी ही बर्फबारी होती है। बर्फबारी की वजह से अच्छा शहीद ललकजान के मीनार से यहाँ तक हुंदुर जहाँ गाँव है वहाँ से यहाँ तक की जो है ना रोड के हालात बिल्कुल नागुफ्ताबा है, क्योंकि चलो उस वक़्त बर्फबारी इस सर्दियों में बर्फबारी की वजह से ये रोड बिल्कुल नामुकम्मल है और बहारियों में जो है ना हर नाले से पानी आता है। पानी की वजह से ये रोड बिल्कुल जो है ना पानी बहा कर ले जाता है, कहीं सैलाब आ जाता है। गिलगित और स्कर्दू जैसे थोड़े बड़े शहरों में तो हालात थोड़े ठीक भी कहे जा सकते हैं, लेकिन दूर दराज और नाहमवार इलाकों के अवाम तो सिर्फ सर्दियों में ही नहीं बल्कि पूरे साल बेशुमार मसाइल से घिरे रहते हैं। इनको दरपेश मसाइल को ना तो असेंबली में उठाया जाता है और ना ही इंतजामिया इसे दूर करने के लिए यहां पहुंचती है। हुकूमत ने भी दूरफ्तदा इलाकों की तरक्की के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाए, इसीलिए बच्चों की तालीम से लेकर अस्पताल में इलाज तक सर्दियों के दौरान सब कुछ रुक जाता है। यहाँ दरकुत एक बहुत पसमानदा इलाका है, यहाँ बर्फबारी होती है, रोड का मसाइल है, तो एक यहाँ एक डिस्पेंसरी है, इसमें सरकारी दवाई वक्त पे आता नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम पर न सिर्फ कुदरत की मार पड़ी है बल्कि हुक्मरानों का बेहिसी भरा रवैया उनकी तकलीफें बढ़ाने वाला साबित हुआ है। अगर हुकूमत इनकी तरफ तवज्जो देती तो शायद कुदरत का कहर भी बौना साबित होता, लेकिन पूरी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई हुकूमत से भला कोई तवक्को भी क्या की जा सकती है। ऐसे में ये लोग अपनी मदद आपके तहत खुद ही अपना और दूसरों का सहारा बन रहे हैं, क्योंकि बरसों के तजुर्बे से इन्हें ये सबक हासिल हो गया है कि जब भी मुसीबत इनकी तरफ कदम बढ़ाएगी तो हुक्मरान अपने कदम पीछे खींच लेंगे। सर्दी और उससे पैदा होने वाली दिक्कतें तो हर साल आनी ही हैं। ऐसा सोचकर कोई भी हुकूमत यहां अवामी मुश्किलात हल करने की कोशिश भी नहीं करती, क्योंकि बरसों से यहां ऐसा ही तो होता आया है। बहरहाल एक बार फिर से वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहां मौसम सरमा के दौरान आवाम खुद को कड़ाके की सर्दी से महफूज रखने के लिए जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के साथ साथ कांगड़ी जैसे रिवायती तरीकेकार का इस्तेमाल करते रहे हैं। इन दिनों वादी के मुख्तलिफ बाजारों की तरह ही जिला पुंछ में लोग सर्दी से बचने के लिए कांगड़ी की खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि कम पैसों में सर्दी दूर करने का बेहद कारगर उपाय है कांगड़ी, और इसीलिए पूरे जम्मू कश्मीर में कांगड़ी की अपनी अहमियत है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मौसमी सरमा का असर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ शहरी व दूर दराज इलाकों में साफ दिख रहा है। बालाई इलाकों में शदीद बर्फ की वजह से बेशतर इलाकों का दर्जाए हरारत मनफी से कई डिग्री नीचे पहुंच गया है। ऐसे में लोग अपने आप को गर्म रखने के इंतजाम कर रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा मांग रिवायती कांगड़ी की रहती है, जो काफी मुफीद और आसानी से इस्तेमाल लाई जाती है। वैसे तो कांगड़ी का चलन वादी में ही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अब पुंछ में भी इसका काफी इस्तेमाल होता है। कांगड़ियां जो है वो श्रीनगर से लाई हैं, बहुत ही बेहतरीन कांगड़ी है, बड़े अच्छे काम आती है वो, और सस्ते दामों में दे रहे हैं ये।
और बड़ी पक्की कांगड़ी है, क्योंकि आजकल ये जो बिजली हमारी है ये भी ठहरती नहीं है, सर्दी का मौसम है, तो यहाँ पर ये पुराना रिवाज है कांगड़ी का। इसमें मतलब कोयले वगैरह डाल के, आग इसमें डाल के तो आदमी अपने साथ रखता है, तो थोड़ा सा इंसान गर्म हो जाता है, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है। ये पुराना रिवाज जो है ये बहुत अच्छा रिवाज है। तो ये जो इस वक्त यहाँ दे रहे हैं, बड़े सस्ते दामों में दे रहे हैं। कांगड़ी, जिसे लोग चलता फिरता मोबाइल हीटर भी कहते हैं, शरीर को गर्म रखने का एक रिवायती और बेहद किफायती तरीका है, जिसे बिना बिजली के इस्तेमाल किया जा सकता है। 40 रोजा चिलई कला का असर कश्मीर के अलावा जम्मू रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में भी रहता है। इन दिनों यहाँ भी सर्दी अपने पूरे शबाब पर है, लिहाजा सर्दी के सख्त मौसम से बचाव के लिए लोग बाजारों में कांगड़ी को हाथों हाथ खरीदते दिखाई दे रहे हैं। न सिर्फ बुजुर्ग बल्कि नौजवान और बच्चे भी कांगड़ी का इस्तेमाल बखूबी कर रहे हैं। यहाँ पहाड़ों पे बहुत जोर से बहुत बर्फ पड़ी हुई है और यहाँ पे बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इसलिए हमें कांगड़ी हमारा एक सहारा है। और ये बहुत अधिक बात है कि आज जो कांगड़ी की सेल लगाई है वो भी आधे रेट पे सेल लगाई हुई है। यहाँ साल में यहाँ 300 की कांगड़ी वो 150 में दे रहे हैं। यहाँ पे कांगड़ी के बगैर यहाँ को रह ही नहीं सकता है। पूंछ में बहुत सर्दी है, हर जगह बाजार में जो भी आ रहा है कांगड़ी जरूर ले रहा है कांगड़ी। जम्मू कश्मीर में शदीद सर्दी के मौसम के दौरान आप कहीं भी हो, चाहे घर हो या फिर बाहर, छोटी सी कांगड़ी आपको गर्म रखने में काफी कारगर रहती है। सस्ती, बेहतर और टिकाऊ होने की खूबी के चलते इसकी बिक्री हाथों हाथ हो रही है। कम कीमत पर इतनी यूटिलिटी वाला प्रोडक्ट मिलने से ग्राहक तो खुश हैं ही, इसकी बढ़ती फरोख्त को देखते हुए दुकानदार भी काफी मुतमईन हैं। यही वजह है कि इन दिनों पुंछ के मुख्तलिफ बाजारों में अलग अलग रंग और साइज की कांगड़ियां बिक रही हैं। ये जो है हमारा पुराना काम है यहाँ पे कांगड़ियों का। तो इस बार आपने देखा होगा कितनी शिद्दत की सर्दी पड़ रही है, बर्फबारी हो रही है और यहाँ पे जो है इस वक्त कांगड़ी की बड़ी डिमांड है। और हमने यहाँ पे बिल्कुल सस्ती कांगड़ी रखी हुई है और ये कांगड़ी श्रीनगर से आती है, सेल लगाई है 150 रुपए की। तो आपने देखा होगा कि बड़ी महंगी है, कांगड़ी बड़ी महंगी है, मतलब फिर भी हमने जो है शिद्दत की सर्दी की वजह से हमने जो है यहाँ पे जो सस्ती की है कांगड़ी। और कुछ चीजों की मकबूलियत कभी कम नहीं होती और कांगड़ी भी इन्हीं में से एक है। ये दौर भले ही इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जैसे हीटर और ब्लोअर्स का है, लेकिन इस जदीद तरीन वक्त में भी लोगों के बीच कांगड़ी न सिर्फ अपनी मकबूलियत कायम रखे हुए है, बल्कि वादी से बाहर निकलकर पूरे खित्ते में कांगड़ी ने अपनी अहमियत साबित की है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।